अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू DNA। आज एज़ ऑलवेज़ जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड सलीम बुखारी हम यहाँ बैठे हैं एक डायलॉग, डिबेट और डिस्कशन एंड एनालिसिस। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज इनाग्रेशन की है एक हस्पताल की 600 बेड, और जिनके जो डोनर्स थे उनकी बड़ी तारीफ़ की और शुक्रिया कहा कि बहुत इसकी ज़रूरत थी, और भी कह रहे हैं कि ये इस तरह के मॉडल के ये और भी बनाएंगे, अच्छी बात है। तो साथ साथ हमने देखा कि उन्होंने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक ग्रैंड डायलॉग, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी एक बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, इन्होंने भी कहा, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन मैं दे रहा हूँ, बाद में जब बेल ख़त्म होगी मैं इमरान खान को अरेस्ट कर लूँगा। अब ये किस किस्म का ग्रैंड डायलॉग है? एक तरफ से डायलॉग है, दूसरी तरफ से मोनोलॉग है। इस पर आज बात करेंगे। बिजली 10 से 15 घंटे कराची में, लाहौर में 10 घंटे तो है, हो ही रही है। अब इस पर उन्होंने कहा है कि 2 घंटे होनी चाहिए, और इस पर अपने वज़ारा जितने भी हैं उनको ज़रा टाइट करने की कोशिश की है। फिर शायद शेख रशीद साहब एज़ ऑलवेज़ कहते हैं जी कि अब इलेक्शन की धांधली शुरू हो गई है और अब देखें कि क्या होता है। बट एनीवे, अब जिस पे डिबेट होनी आगे कि जो एक्सपेक्टेड है, जो डिफेंस बजट जो आ रहा है वो 14 खरब और 53 अरब का है। जो पिछले साल था 13 खरब और 70 अरब का, 83% का इसमें 83 खरब का एक अरब का एक इसमें इजाफा है, विच इज़ अबाउट 6%। लेकिन जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि ये जो टाइमिंग्स हैं दुकानों के, इस पर ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए कितने हम बिजली इसमें सेव कर सकते हैं। कि हम 1 बजे खोलते हैं, रात के 1 बजे तक आप उसको जागे रखते हैं, बच्चे रात को आपके 2-2 बजे सो रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ना क्या जाके? तो ये बड़ी अच्छी बात है, इस पर सारी बात करेंगे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बुखारी साहब बात कही है बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। वो बातें तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से शहबाज शरीफ साहब के यानी इक़्तिदार में आने के बाद से उन्होंने कहा था कि अवाम की ज़िंदगी को आसान कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी आसान तो नहीं हो रही है, ज़िंदगी तो मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि जब वो ये आए थे उस वक्त तो 2 से 6 घंटे तक की लोड शेडिंग थी, और उसके ऊपर वो वावेला मचा हुआ था पूरी दुनिया में जैसे क़यामत आने को है। और अब ये जो है ये 8 से 14 घंटे की लोड शेडिंग भी बाज़ इलाकों में, दही इलाकों में है, शहरी इलाकों में 10-10 घंटे की हो गई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कल जो इजलास किया था, ख़ास तौर से खुसूसी इजलास था वो, उसमें तो उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करते हुए कहा था कि 2 घंटे से ज़्यादा की मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनको उन्होंने बुला लिया था वहाँ पर। तो ख्याल ये था कि शायद इससे थोड़ा सा नहीं तो मतलब इतना फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि हमें ये पता चले कि प्राइम मिनिस्टर जो बात कहता है उसका वज़न है और उसको पजीराई मिलती है उसके कहने को। लेकिन हमने देखा कि कल के मुकाबले में आज लोड शेडिंग ज़्यादा थी। आज तो शहरी इलाकों के अंदर भी लोग बिलबिला उठे हैं। हमारे जावेद साहब जो बहुत कम ऐसी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इसलिए माशाल्लाह साहिब इस्तेदाद हैं, तो इंतज़ामात तो होते हैं, लेकिन फिर भी आज मैंने उनको पहली दफ़ा चीखते हुए देखा है कि लोड शेडिंग 8 घंटे की मैं ख़ुद बर्दाश्त करके आया हूँ। ये एक दिन में ठीक नहीं होनी, हम मानते हैं इसको बिल्कुल। लेकिन हमें जो ख़राबियाँ बताई गई थी कि कुछ कारखाने इसलिए बंद थे कि उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं थे, कुछ कारखाने इसलिए बंद थे कि उनके पास कोयला नहीं था, कुछ के पास गैस या बिजली नहीं थी। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये सारा कुछ तो फिर आपके अहकामात के बाद या तो मुहैया हो जाना चाहिए। अब आपको 50 दिन हो गए हैं इक़्तिदार में आए हुए, तो आप कब तक ये कहते रहेंगे कि ये पिछली हुकूमतों का किया हुआ है? मेरे ख्याल से अवामुन्नास जिस बात से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं उसका तो आपको चुटकियों में हल ढूंढना है, वरना फिर ये बात चल निकलेगी तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी। ये जो अभी बुखारी साहब ने बात की, चेयरमैन KESC ने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से भी यही कहा है कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रही, इसलिए बिजली उनको नहीं मिल रही। तो यही उनका कहना है। तो वफाक पैसे क्यों नहीं दे रही है? नहीं, ये सिर्फ ये नहीं है कि वफाक पैसे नहीं दे रही है, क्या नहीं हो रहा। प्रॉब्लम तो जिसकी निशानदेही बुखारी साहब ने की है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में कहा जाता था कि ये करने वाला है, ये करके दिखाने वाला है, डूअर। अगर उसके कहने पे भी जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ये मामला बहुत संजीदा है, और फिर ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम बहुत किसी ख़तरनाक बहरान की तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उन जो कारखाने हैं हम उनको चलवा सकें। तो ये मामला सिर्फ कराची या इस्लामाबाद का नहीं है, इसमें सारा मुल्क शामिल है।
तो ये बहुत, दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर फॉर अस। आप देखें ना, बिजली नहीं है, 44 वाज द टेम्परेचर टुडे इन लाहौर, 44। ये तो कमरों के एवरीथिंग अंदर वाज था। बर्निंग, एवरीथिंग वाज बर्निंग। और बाहर कितना होगा। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को ये टेस्ट केस के तौर पे लेना चाहिए। क्या करें वो सर? पैसा कहीं से जनरेट करें, और दूसरा जो तरीका अच्छा और आसान तरीन तरीका है, जिसकी निशानदी ख्वाजा आसिफ कर रहा है और जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, कोविड में जब हमने ये तय कर लिया कि दुकानें 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, तो 4000 मेगावाट का फ़र्क पड़ा। 4000 मेगावाट का 2 फ़ायदे हुए। 4000 मेगावाट बिजली कम इस्तेमाल हुई, उस बिजली को बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था, जो तेल चाहिए था, जो गैस चाहिए थी, उसके पैसे भी बचे। तो अगर हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं, हमने लर्न किया है, तो मेरा ख्याल है कौम को एतमाद में लिया जाए और कौम से कहा जाए कि ये कुर्बानी आपको देनी होगी। आप 11 बजे दुकान खोलने की बजाय आप जल्दी आ जाएं दुकान पर। तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये आसान जो रास्ता है वो यही है, और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं आसान रास्ता है। जावेद साहब आप बताइए, ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं इन्होंने भी चीखें मारनी, वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं रोडों पे आएंगे वो। अच्छा, मैं तो इस पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ ये वो मसला है जिसको एज ए नेशन हमें डील करना है। जब मैं बात करता हूँ एज ए नेशन, तो इसमें हुकूमत भी शामिल है और अवाम भी शामिल है। कुछ काम अवाम के करने से हैं, कुछ काम हुकूमत के करने हैं। हम सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े गंभीर इकनॉमिक इश्यूज़ में घिरा हुआ है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में अगर हमने इमीडिएट मेजर्स ना लिए। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा आपके डॉलर्स स्पेंड होते हैं। क्यों? कि आपने पेमेंट्स भी करनी होती हैं, आपने इंपोर्ट बिल में भी डॉलर में आएगा, और पैसे आपके पास है नहीं है। तो आपके पास सोल्यूशन तीन रह जाते हैं। पहला सोल्यूशन जो इफ्तिखार साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, हुकूमत को अपनी रेट इस्टेब्लिश करने के लिए जो वो कर सकती है, अवामुन नास में ये परवेल करके मार्केट्स को, दुकानों को, शॉपिंग मॉल्स को शाम को 6-7 बजे बंद करा देने चाहिए। इसी में हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। 3500 मेगावाट बचेगी इससे। और आप 4000 मेगावाट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो गवर्नेंस का इशू है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे जो गवर्नेंस के इशू हैं, जब वेस्टेज है, फॉर एग्जांपल आपके 3 सूबों में 40 to 50% बिजली चोरी की रिपोर्टिंग है, आप उसको कंट्रोल करें। उसको कैसे कंट्रोल करना है? ताकि आपके पास रेवेन्यू आए। जब आपके पास रेवेन्यू आएगा तो आप बिजली घरों को पैसे देने के काबिल होंगे, बिजली घरों को पैसे देने के काबिल होंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। एक सोल्यूशन ये है। अगर वो आप नहीं कर सकते, कि आपको पता है कि आप एक कोलिशन पार्टी बैठे हैं, ना पीपल्स पार्टी मानेगी, ना उधर से बलोचिस्तान वाले मानेंगे, ना केपीके वाले में, तो फिर आपके पास तीसरा सोल्यूशन रह जाता है जो आपको IMF कह रहा है कि आप जितनी आपकी प्राइवेट ये कंपनीज हैं, कि अदर लेस्को के अलावा, पंजाब के अलावा जितनी कोयटा वाली है, इस्लामाबाद वाली है, सक्कर वाली है, और उसके बाद पेशावर वाली है, इन सबको फिर प्राइवेटाइज करें। अगर आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो फिर पीजे एक बात याद रख ले, भूखा मुल्क है हमारा, हम रेवेन्यूज कलेक्शन कर नहीं सकते, हम लोन्स पे चल रहे हैं, लोन्स के सहारे इनको फीड कर करके आपका सर्कुलर 2600-2700 अरब पे पहुंचा हुआ है। ये कहाँ है? ये वेस्ट हो रहा है। अगर आपको मुल्क की इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म आप इस मामले से जान छुड़ाना चाहते हैं, जो डरते हुए शहबाज शरीफ साहब नहीं कह रहे कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहां से बिजली घर चलाऊं, वो सादा अल्फाज में अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस शो कर रहे हैं। चलें जी, हेल्पलेस शो कर रहे हैं। ये सिंपल जो 3 बातें जावेद ने कही हैं, इसमें फौरी जो काबिल अमल है वो यही है कि 6 बजे तमाम दुकानें 6 और 7 बजे बंद हो जाएं। 4000 मेगावाट, और 4000 मेगावाट को जो पैसों में कन्वर्ट करेंगे, जिस पर जावेद कह रहा है, और कितना फॉरन से जाता है, बिल कम होगा, और ये हो सकता है फॉरन। फिर इसने कहा है चोरी को पकड़ने के लिए मिड टर्म हो सकता है, फिर है प्राइवेटाइजेशन, इट्स अ लॉन्ग वे। पर प्राइवेटाइजेशन का अमल ये तो नहीं सुबह शुरू हो जाएगा। खान साहब शुरू तो करना है। लेकिन गुजारिश ये है कि हमें जो बच्चे दिए जा रहे हैं ना, ये चाहे वो साबका हुकूमत ही, चाहे ये हुकूमत है, उससे मसले हल नहीं हो रहे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमें पिछली हुकूमत ने कहा कि 30% कम पे तेल और गैस हमें रूस से मिल रही थी, वो तो बेड़ा गर्क हो गया सारा। हुकूमत ने उसके अंदर प्रूव कराया तो पता चला कि एक ख़त लिखा गया था 1 महीना पहले, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया।
दोबारा उनको ख़त लिखा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब आप कौन सी बात कर रहे हैं, आपने 5 साल पहले हमारे साथ गैस की डील की थी, उसका तो आपने कोई जवाब नहीं दिया आज तक, उसके ऊपर ना बात आगे चली है। जब हमें इस तरह से हुडविंक करेंगे, हमारी लीडरशिप इस तरह से धोखे देगी कि जालसाजी के बयानात दें और दावे करें और निकले उसके अंदर से कुछ भी ना, तो मुझे बताएं फिर कैसे हल होगा। यही सूरत हाल पिछली हुकूमतों की भी रही है, उन्होंने झूठ बोले, झूठ के ऊपर झूठ बोले और आज हम इस नहज को पहुँचे हुए हैं। अब तो जो आप मैयर तजवीज़ फरमा रहे हैं ये थोड़ा सा इंटरिम रिलीफ ज़रूर देगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इससे परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, वो नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन के लिए वही है कि आप हमें इंटरिम रिलीफ भी तो चाहिए ना। नहीं, वो तो फौरी चाहिए ना। ये देखना, ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेम्परेरी रिलीफ तो होगा, लेकिन इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट ऑन परमानेंट बेसिस। उसके लिए यही है कि सही फैसले, वक्त पर फैसले और वक्त पर उसके लिए रकम कमाई। और प्राइम मिनिस्टर को यह भी समझना चाहिए कि अगर ये लोड शेडिंग वाला क्राइसिस चलेगा तो आपकी इंडस्ट्री किधर जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज का। बुखारी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो रशियंस ने आपको कहा है, हम एक ट्रेड डेलीगेशन लेके गए थे मॉस्को, हमारे एम्बेसडर ने कहा कि जी रशिया आपके साथ तजारत नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है और 4 साल हो गए हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा एक लेटर मांगते हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया, हमारा कोई ट्रेड नहीं उनके साथ हुआ। और आज ये वही जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, वो तुम जवाब हमें देते नहीं हो तो ये तुम्हें जवाब देंगे वो? ऑफ कोर्स नॉट। हमने अपने मैकेनिज़्म को ठीक करना और फिर तो दूसरे मैकेनिज़्म को इतना क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने घर को पहले आप साफ़ करें। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। जो सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, हमारे मुल्क में कोई शक नहीं है, 3 टेलीफोन कॉल्स, 2 चिट्टे, 4 बंदों की सिफारिश, उसके अलावा काम नहीं होता है। जो कहता है कि होता है, झूठ बोलता है, नहीं होता है, किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। तो बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले बिजली की, इफ्तिखार साहब ने जो पॉइंट रेस किया, बुखारी साहब ने भी किया कि नंबर 1 इमीडिएटली अगर आपने 4000 मेगावाट बचानी है तो आपने दुकानें टाइम पे बंद करनी पड़ेंगी। क्यों बुखारी साहब, आपके बच्चे लेट सो रहे हैं, आपका सारा निज़ाम ख़राब हो गया है। रेस्ट आई लीव इट यू। असल में हमने ना सब कुछ हुकूमत के ऊपर छोड़ने का रवाज इख्तियार कर लिया हुआ है कि हमारे मसले भी हुकूमत हल करेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बस सिर्फ हमारे राइट हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। फर्स्ट वर्ड से शुरू हो जाए और गो अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ जो सिटीज़न की जिम्मेदारी है वो सबसे अहम रोल है किसी भी माशरे को साफ़ रखने में, उसको वायबल बनाने में, उसकी बेसिक प्रोविज़न जो हैं चीज़ों की, जो आपके हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इंश्योर करने के लिए आवाम का ताउन उतना ही ज़रूरी है जितना हुकूमत की रिट ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ एलिमेंट ना है, ना किसी ने एजुकेट करने की आज तक कोशिश की है। हम सारी दुनिया के ड्रामे फिल्में देखते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे बता दें जो लोगों को बुनियादी तौर पर ये मैनरिज्म सिखाता हो कि हुकूमत के साथ अगर आप तावन करें तो क्या क्या फ़ायदे उसके हो सकते हैं। देखिए, तमाम तर फैसिलिटीज़ यूरोप में हैं, मौजूद हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस सब के ऊपर ज़िम्मेदारी भी है। यानी एक टेलीफोन कॉल के ऊपर तलछट हो जाता है पूरे का पूरा सिस्टम किसी भी घर और किसी भी इंडिविजुअल का। यहाँ नहीं होता है, यहाँ सबके पास स्केपगोट्स हैं। मसला ये है कि जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आपका आज भी ख़राब है, आपका आने वाला कल भी ख़राब है। क्यों जी? सर, इसमें बहुत मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन मुल्कों के हम मिसालें देते हैं, आप यकीन करें, पीजे को भी पता है, आप भी जाते हैं, कोई मार्केट भी आपको वहाँ पे सनसेट के बाद खुली नज़र नहीं आती है, माँ सवाए वो शॉप्स जो इलाकों में दी गई हैं। ये तो हम पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हम 11 बजे घर से उठ के अपना 1 बजे आके खोलते हैं और रात 1 बजे तक, रात 1 बजे तक। ये कोई मतलब कोई इसमें साइंस की जरूरत तो नहीं है ना। यानी इसको सिंपल सी बात है, कौम से अपील कीजिए और मेरा ख्याल है कौम मानेगी इस बात को, क्योंकि इसमें कौम का भला भी तो है ना। मुझे पता नहीं पर मेगावाट क्या कॉस्ट आती है, इसको जावेद शायद हमारी मदद करे। तो सर, वो पर मेगावाट जो पैसे बचेंगे वो भी तो हमें बचाने हैं ना। जो आप रो रहे हो कि हमारे पास वो नहीं है, डॉलर नहीं है, तो वो डॉलर भी तो बचेंगे ना बहुत सारे। तो ये 2 किस्म का फ़ायदा हमें होगा। एक, और ये जो हमारे ख़ानदानी रवैये चेंज हो रहे हैं, हमारे ख़ानदानों का सिस्टम तबाह हो रहा है। हमारे ख़ानदानों के अंदर जो था सारी फैमिली का बैठना, आपस में इंटरेक्ट करना, बच्चों का बाप से माँ से, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। वो पता नहीं किधर जा रहा है। और क्या सिंपल रीज़न है
कि हम परवाह नहीं करें। अगर आप इसको सख्ती से करें, मुझे तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे नज़र आते हैं, फ्रेंकली आपको मैं अर्ज़ करूँ। और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता और मेरे पास अख्तियार होता जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो मैं चारों चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता कि भाई लेट्स गो एंड हम आवाम की खिदमत करें, आवाम को कुछ ना कुछ तो रिलीफ दे दें। बिल्कुल, क्यों जावेद। और साथ देखें ना, ये करते हैं आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, दे कैन यूज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी। पीजे देखो, जब मुल्क बहरान में होते हैं ना, तो फिर और हमारे जैसा मुल्क जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है लोगों में, और लोग हर चीज़ को अपना राइट समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि इवन बिजली चोरी को अपना हक समझते हैं। जहाँ सोच ये चल रही हो, जो मैंने आपको इशारा किया था 3 सूबों में, पंजाब में भी 12% है, कि जहाँ ये सोच हो कि ये हमारा राइट है, तो ऐसी सोच वाले मुल्कों में ऐसी कौमों को फिर कंट्रोल किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है, कानून के दायरे में लाया जाता है, कानून की हुक्मरानी के जरिए आप उनसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बदकिस्मती क्या है कि हमें चोरी का पता है, हमें पता है फलां एरिया में हो रही है, बट हमारे महकमे काम नहीं कर रहे, हमारी अदालतें फैसले नहीं कर रहे, हम उनको पकड़ नहीं रहे, सजाएं नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये परवेल कर रहा है, और हमने आंखें बंद की हुई हैं। और ये लैंड लॉसेस इस हद तक जा चुके हैं कि 2600-2700 अरब, जिसका मैं पहले इशारा किया था। तो मसला देखें, मैं अवाम से ज्यादा असल इशू फौरी तौर पे तो हमें जाना पड़ेगा फौरी किसी। मैं एक सेकंड, लाइन लॉसेस, खान साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की। एक है इमीडिएट सोल्यूशन, देखिए उसी की तरफ मैं आ रहा हूं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली फैसले करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर वो चाहते हैं, जिस तरह आज सुबह उन्होंने तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, तरक्की करना है, तो सबको मिल बैठ के चलना होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अदारों को भी तो चलाना है ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आज ताकत पावर आपके पास है, मुल्क को मसाइल के सामने है, इस टाइम एनर्जी क्राइसिस है, और प्राइम मिनिस्टर को मेरे से ज्यादा इस बात का पता है कि लोड शेडिंग का मतलब यह है कि आप अपनी इकोनॉमी को डीरेल कर रहे हैं। अगर आप डीरेल कर रहे हैं तो उसके मसाइल अनगिनत हैं। एक तो घरों में बिजली नहीं है, वो तो चलो रोना धोना होके खत्म हो गया। और भाई जो इंडस्ट्री के लॉसेस आएंगे, बैंक डिफॉल्ट करेंगे, बेरोजगारी होगी, शॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी, आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, तो ये तमाम मसाइल इस एनर्जी से ही आने हैं ना। फिर एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, सर्कुलर डेट बढ़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इमीडिएट मसाइल हल करने, और मिड टर्म मसाइल प्लान करना, और लॉन्ग टर्म, और उस पर मेरा ख्याल है कि किसी को कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल से नेशनल एजेंडा चेंज करने की जरूरत है। ठीक बात है, बिल्कुल। अगर हुकूमत से हम ये सारी तवक्कात वाबस्ता कर रहे हैं, तो अपोजिशन जो है इस वक्त की, उसको भी चाहिए कि ये जलसे करने की बजाय, उस पर खर्चा आ रहा है ना, पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उसके ऊपर भी वो जलसे जरा ठहर के कर लेते हैं। जलसा तो लीड करना चाहिए ना, फिर देखते हैं हुकूमत को चाहिए कि उन कोड ले, नहीं लेंगे तो अकेले उनसे नहीं होगा कुछ भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और इसी पे मैं ज़रा थोड़ा सा आगे वजाहत करूँ। यहाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम ट्रैफिक के वायलेशंस डेली करते हैं, और लाखों में करोड़ों में करते हैं पूरे पाकिस्तान में। MPAs यहाँ पुलिस ने, पंजाब पुलिस की मैं बात करूँगा, उन्होंने एक तजवीज़ दी कि जी आप फ़ाइन्स बढ़ाएं, ये 500-250 रुपया पे लोग दोबारा ऑफेंडर्स हो जाएंगे, फ़ाइन्स बढ़ाएं। MPA से बात की, उन्होंने कहा नहीं जी हम अगर बढ़ाएंगे हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये MPAs जवाब दे रहे हैं उनको कि हमारा वोट बैंक ख़राब। और भाई पूरी दुनिया, लंदन के अंदर तो मैं आपको बता 80 पाउंड है फ़ाइन, और उसके बाद 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ क्या है, 500 रुपया, 500 रुपया। और यहाँ आप गाड़ी इस तरह चलाते हैं, ये तो आप पे है, फाइन्स गवर्नमेंट लगाती है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। क्यों? याद रखें, आपको चाहिए, मैंने यहाँ देखा है वो डब्बे, इफ्तिखार साहब डब्बे जाते हैं बच्चों के भरे हुए छोटे, और जिस तरह ये बेदर्दी से गाड़ी चलाते हैं, एक टक्कर हुआ आपके सारे बच्चे मर गए। विजय पूरी बात बताए ना, 3 पॉइंट लगने का मतलब ये है कि अगली एक एरर के ऊपर आपका लाइसेंस 10 साल के लिए गया। कानून की हुक्मरानी है ना, डर खौफ है, जुर्माने का डर खौफ नहीं है कि जो आपके लाइसेंस पे आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आएगी, मुस्तकबिल के लिए आपको लोन तक नहीं आप ले सकते। बिल्कुल बात करें, आपके पास तो वो चीजें नहीं है। आपने ये बात शुरू कर दी है, बहुत डिबेट इस पे, मैं इस डिबेट में शरीक रहा हूँ। जवाब मुझे ये मिलता है कि इफ्तिखार साहब, हम 1 अरब रुपए का जुर्माना सालाना करते हैं लाहौर में। अब मुझे बताएं, जब मैं उनसे मैनेजमेंट की बात करता हूं तो जवाब मुझे ये मिलता है, तो कभी इस पे भी हम पैसे कमा रहे हैं, इंडस्ट्री पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात कर रहे हैं। और जो आपके सेफ सिटी के कई कैमरे काम नहीं कर रहे, जो कि शहबाज शरीफ पिछली टेन्योर में छोड़ के गए, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ये जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ,
और फिर ये जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, ज़रा इस पर ज़रा गहराई से हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू DNA। पॉलिटिकल डायलॉग, एक कहता है पॉलिटिकल डायलॉग, दूसरा कहता है ना हम ये कर देंगे, दूसरा कहता है पॉलिटिकल डायलॉग, वो कहता है ना पहले तुमने क्यों नहीं बात की। ये क्या ये हो रहा है जी? ये क्या म्यूजिकल चेयर्स हैं ये? देखिए, ना ही तो मेरे ख्याल से संजीदगी का वो लेवल है ऑफ़र करने में डायलॉग, और ना ही संजीदगी का लेवल है दूसरी तरफ से उसका जवाब देने में। अगर उनको डायलॉग की बात की जाती है तो वो चोर चोर डाकू डाकू की मंत्रा जो है हमने एक तवील अरसे से सुनी हुई है, वो अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसी तरह से है। इमरान खान साहब अभी तक अपने कुट्टी मंत्रा से नहीं निकले हैं, वो कुट्टी पर है अपोजिशन के साथ भी किसी दूसरे। वो जो शख्स ये कहता हो कि मेरे अलावा बाकी सब कुछ गलत है, उसके साथ डायलॉग हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से हमारी ख्वाहिश करना भी एक हमारे पागलपन की निशानी है। उन्होंने तो साफ कह दिया हुआ है कि मुझे इनके साथ बात नहीं करनी, फिर वो किसके साथ बात करेंगे? फिर वो कैसे दोबारा असेंबलियों में आएंगे? इस्तीफ़ों के ऊपर तब वो देख लें, जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। एस्टेब्लिशमेंट बदनाम हो चुकी है, इतना ज़्यादा रगड़ा लगाया उसको दोनों साइडों ने पिछले 3-4 साल में, और ख़ास तौर से इस आखिरी साल में, कि वो भी सोच रही है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे ख्याल से अभी भी मैं ये यानी कोई दावत नहीं दे रहा कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो मुदाखलत करे इस वक्त, लेकिन मैं इतनी दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि वो दोनों तरफ़ैन से प्रेशराइज़ करके, आपका प्रेशर चलता है, कौन कहता है नहीं चलता है प्रेशर, इनको आप जब तक नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर नहीं लेके आएंगे ये मामला हल होने वाला नहीं है। ना आपकी इकॉनमी ठीक होगी, ना आपकी सियासत ठीक होगी, ना आपकी जमहूरियत ठीक होगी। बज़ाहिर लगता यह है कि कन्फ्रंटेशन की पोजीशन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से भी फुल मार्क्स पे चल रही है, और राना सनाउल्लाह कर्सी शहबाज शरीफ साहब जो है उधर से भी वो कह रहे हैं वो आ गए हैं, ज़मानत ख़त्म होते ही यही सिक्योरिटी उनको पकड़ लेगी। ये किस तरह के बयानात है, कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ गड़बड़ हुआ है। और अगर सियासी तौर पर सब कुछ गड़बड़ हुआ है तो सलूशन की तवक्को रखना मेरा ख्याल है एमको की जन्नत में रहने वाली बात है। मुझे यूँ लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन अभी और बढ़ेगी, और गलतियाँ होंगी, और गलतियों के नतीजे में मज़ीद गलतियाँ होंगी, और हर तरफ जो है वो गलतियाँ करके इस कौम का बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई दिखाई देती है मुझे। मेरी हाथ बांध के सियासतदानों से दरख्वास्त है, खुदा के लिए ज़ाती ईगो छोड़ दें, बड़ी बात, ज़ाती अना की परस्तिश छोड़ दें, आवाम का सोच लें। उन्होंने आपको वोट दे के असम्बलियों में भेजा हुआ है, ये आपकी अयाशियाँ, ये आपके अल्ले तल्ले उनके वोट की वजह से हैं। कुछ तो उनका ख्याल कर दें, कुछ तो उन्हें लौटा दें जो उन्होंने आपको दिया है। बिल्कुल। मैं हैरान हूँ कि ये जो तजवीज़ दी जा रही है इसकी बुनियाद क्या है, मेरी समझ में तो नहीं आती। रात 12 बजे के करीब एक वीडियो टेप शुरू कर दी गई सोशल मीडिया पे कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, अगले 24 घंटे में हो जाएगा, और इतनी भयानक पिक्चर वो टोटल ड्रामा था, बिल्कुल सियासी ड्रामा। मेरी बात सुने ना, पिक्चर इतनी भयानक पेंट की गई कि मैं खुद भी चौंक गया। फिर उसके हामियों ने जो उसके जवाब में ये वीडियो जारी की और जो वार्निंग्स दी हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। जिस मुल्क में सियासत इस अंदाज से की जा रही हो भाई साहब, वहाँ पे डायलॉग कौन कराएगा? फौज भी अब नहीं करवा सकती, ये मैं आपको साफ बता दूँ। तो फ़खार साहब यहाँ जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर मुझे बताएं कि ये इसमें शर पसंद अनासर इन्वॉल्व नहीं जी होंगे? बिल्कुल हैं जी। ये तो इसी प्रोग्राम में यहाँ पे बैठ के मैं कहता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि इससे मामला आगे बढ़े। अच्छा, मैं रात की बात कर रहा था, मैं बहुत परेशान रहा और रात में 2 बजे तक सो नहीं सका। मैंने कहा ये डेवलपिंग स्टोरी है, चूँकि मैं एक सहाफ़ी, मैंने कहा देखें क्या होता है। खुदा ने खैर की, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो आप बार बार ताना मार रहे हैं राना सनाउल्लाह को, राना सनाउल्लाह ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ये आदमी ज़मानत पे है, इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, जब ये उसकी जो ज़मानत का वक्त ख़त्म हो जाएगा हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये मुफाहमत की फ़िज़ा को नहीं, ख़राब एक करती मिनट है। ठहरना। मुफाहमत की फ़िज़ा, बुखारी साहब, मुफाहमत की फ़िज़ा को कमज़ोरी समझा जा रहा है। मुफाहमत की फ़िज़ा 29 मई को हो जानी थी। 29 मई को असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने लगी थी। ये तय हो गया था कि 2 करा के असम्बली को डिज़ोल्व करें, लेकिन 27-28 को जो बड़के मारी गई और जो धमकियाँ दी गई, तो जनाब अना सब की है, एक पार्टी के ना नहीं है। दूसरी तरफ भी तो पाकिस्तान की बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ खड़ी है नहीं खड़ी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अनाज की जो खेल है ये ख़त्म होगी नहीं। मैं जो समझता हूँ कि हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि इलेक्शन जब भी हों
हमें इलेक्शन तक अपने अपने काम जारी रखने चाहिए। अपोजिशन का हक है जुलूस करे, जलसे करे, लेकिन ये धमकियाँ हैं ना खात्मे की, तबाही की, लॉन्ग मार्च की, सिस्टम को नहीं चलने देंगी, ये नहीं चल सकती। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो मेरा टाइम है जिसमें गुजारा है या गुजर रहा है, मैं उसका फुल अकाउंटेबल हूँ। दिस इज़ अ वेरी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? अकाउंटेबिलिटी हमने नहीं की। Accountability नहीं हमने सबकी होनी हमने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं सर, जो बोलता है फिर उसको अप्रिशिएट तो करें ना। नहीं अप्रिशिएट करते, हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की। हमने बिल्कुल शुरू की। आज उससे हमने किया हर एक कि की है, भाई हर एक 2 की घंटे कहा था बिजली 2 घंटे से ज़्यादा आ रही है, हमने अकाउंटेबिलिटी की है। ये जो लेकिन इन्होंने ये बात बड़ी ज़रूरी याद रखिए। लेट मी रिपीट फॉर एक फिक्र और करें जनाब, मसालियत तब होती है, मुफाहमत तब होती है जब फ़रीक़ैन तैयार। फ़रीक़ैन तैयार नहीं है। 29 मई को फैसला हो गया था और रास्ता था, लेकिन धमकी दे के, ब्लैकमेलिंग करके, प्रेशर बना के तो मेरा ख्याल है दूसरा फरीक नहीं मानेगा। तो फिर जावेद साहब स्पॉयलर्स दोनों साइड पे है ना। स्पॉयलर्स देखिए, इधर जो मसला है ना, जिसके सिर्फ मैं जो बुखारी साहब ने बात की, इधर इशू है सबकी ईगो का। तमाम लोग पॉलिटिक्स करते हैं इक़्तिदार के लिए, बदकिस्मती है ये। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये अवाम के लिए सियासत नहीं करती, इनके अपने अपने तरीक़ेकार हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, और ये सब के सब इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। जो इक़्तिदार से बाहर हैं वो बाय ऑल मीन्स आना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान को जिस तरह के मसाइल हैं, जिनमें से सबसे गंभीर मसला इकॉनमी है, बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ ने 4 साल पहले भी ये बात की थी ना, उस वक़्त हुकूमत को रिएक्ट करना चाहिए था। बाद में वापस आते हैं and we'll continue with the show. वेलकम बैक टू DNA। बात हो रही थी जब ब्रेक का वक्त होता है तो वी हैव टू गो फॉर इट, लेकिन आप बात कर रहे थे जी। पीछे देखें, जमहूरियत एक तसलसल का नाम है, इसमें डायलॉग होने चाहिए। माजी में भी ये बात हुई, अब भी हुई, होनी चाहिए। लेकिन डायलॉग करने के लिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी सेल्फ ईगो से निकलना पड़ेगा और अवाम का सोचना पड़ेगा। ना माजी में हमारे जितने हुक्मरान रहे हैं, ये मसला कुछ 3.5 साल में इमरान खान ने नहीं खड़े किया, या ये 2 महीने में शहबाज शरीफ ने खड़े किए हैं। ये पिछले 35 साल के मसाइल हैं जो आप देख रहे हैं। आपके जो महकमों का बदहाली हुई है वो कुछ 4 दिनों में हो गई है, जिसका हम रोना क्या 135 अरब डॉलर 4 दिनों में हो गया कर्जा आपका। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आज जिस स्टेज पे आप मुल्क को लाने वाले हैं, उनको भी तो अकाउंटेबल फिर किसी ने करना है ना। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी नहीं है, हमने कहना आगे। बात यह है कि डायलॉग कहीं से स्टार्ट होने, करेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आज भी इस चीज पे कायल हूं कि आप सियासत करें, जितनी मर्जी सियासत करें, एक दूसरे के खिलाफ जलसे करें, गालियां निकालें, जो गालियां क्यों निकालें? रवैया बन गया नहीं ना, यार, बेनजीर को गिरफ्तार करें ना करें, लेकिन जहां मईशत की बात है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, उस पे आप एटलीस्ट इकट्ठे हो जाए, 10-20 साल का प्लान बनाए, उसको आउटसोर्स कर दें, वो चलता रहे। आप जो मर्जी वजीर बनाए, जैसे मर्जी वजीर बनाए, मनपसंदों को लाएं, जैसे इमरान खान आप लेके आए थे अपनी मर्जी के, ये भी अपनी मर्जी के ला रहे हैं। तो लेकिन जिस चीज के ऊपर अकाउंटेबल इनको करना चाहिए वो है गवर्नेंस और मईशत। बात 2 मिनट फिर बात आ जाती जी। बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने जो चीजें की हैं, अब उसकी बातचीत भी नहीं हो सकती। भाई आप इंटीरियर मिनिस्टर हो, हुकूमत का काम मसाइल को हल करना और सिचुएशन को टेंस होने से बचाना है, ना कि आप फर्दर उसको एग्रीवेट करते हो। अपोजिशन तो हर वक्त करती है ये काम। एक तरफ आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने बातचीत करें, दूसरी तरफ आप कहते हो सबको पता भाई उसकी जमानत खत्म होगी तो उसको अरेस्ट होना है, आपको कहने की जरूरत है। फिर शेख रशीद के भी रिमार्क्स को कंडोम करे जी। मैं तो कुछ ही कहना जी, अगर मसालत हो सकती है तो वेरी गुड, अच्छी है, कौम को चाहिए मसालत। अब देखना मसालत ऐसे तो नहीं होगी ना कि एक फ्रीक अपने टर्म्स और कंडीशन मनवाए उन लोगों से जो इलेक्टेड हैं, जो पार्लियामेंट में जीत के आए हैं। ये तो मैं ज़ाती तौर पे इसके ख़िलाफ़ हूँ। जो प्लेइंग ग्राउंड है वो हम कहते हैं इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल हर लिहाज से होनी चाहिए। ये जो रात खुदा न खास्ता वाक़या शुरू किया गया था कि एक आदमी एलिमिनेट होने लगा, ऐसे नहीं, इस तरह के दबाव, प्रोवोकेशन और इस तरह के प्रोवोकेशन में नहीं बात चल सकती। क्यों जी बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो हम सब अपनी ख्वाहिश का इजहार करते रहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वन साइडेड नहीं हो सकता, सिर्फ ख्वाहिशात पर नहीं हो सकता जब तक दोनों तरफ की विलिंगनेस नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इस दौर में जिसमें हम आज रह रहे हैं, इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल डायलॉग या कोई ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात होगी
चूँकि दोनों ही साइडें जो है वो डैगर रन है, एक तरफ 13 पार्टियाँ हैं, एक तरफ एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जिसका नाम PTI है, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लोगों के जो बयान, जिसका एक हवाला खान साहब दे रहे हैं, रात यूँ लगता था कि बस ये आखिरी दिन है इमरान खान साहब का, बल्कि आखिरी घंटे हैं इमरान खान साहब के। अवाम के मसाइल हल कौन करेगा? अवाम जिस अगर उनको अपनी इन दरफुंतनियों से फुर्सत मिलेगी तभी तो अवाम के मसाइल हल होंगे ना। वो तो अपनी अना की जंग से नहीं निकल रहे, तो मसाइल कैसे हल होंगे? जावेद साहब थैंक यू वेरी मच, इफ्तिखार साहब थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स बुखारी साहब थैंक यू। ये बात करते हैं, बाहर सब नारे लगाते हैं, और मैं आई डोंट लाइक नाराज़। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया तो मैंने इमरान से कहा, मैंने कहा जी आपने तो बड़े नारे लगाए थे, आप ये करेंगे वो करेंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स, कोट टू कोट, वर्ड टू वर्ड। तुझे पता है मैं बाहर कंटेनर पे बड़े बड़े नारे लगा रहा था, मैं अंदर आया हूँ, मुझे और माफिया यहाँ टकर गया, तुझे पता नहीं कितना बड़ा माफिया अंदर है। अब ये देखें, ये माफिया जो है ना जिसकी इमरान बात कर रहे हैं, ये आज शहबाज शरीफ को भी टकरा हुआ है, ये हर एक को टकरा हुआ है, बिकॉज एक ऑर्डर उनका जाता है, किसी प्राइम मिनिस्टर का इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। और आज मज़े की बात यह है कि दोनों साइड्स कह रही हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि बैठो बात करो हमारे साथ। अब ये देख लो, एक क्रिटिसाइज़ करता है, एक कहता है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये सारों की बात बिल्कुल सही है, हम कब तक इस तरह चलेंगे? वी डोंट हैव द टाइम, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन इज़ द आवर ऑफ द नीड। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड जॉइन अस नेक्स्ट थर्सडे 8 बजे के करीब, और उसके बाद हम और डायलॉग्स आपके सामने लेके आएंगे। खुदा हाफिज़।